हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप कि आप सभी अच्छे ही होंगे। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आर के स्टडी IQ चैनल में। दोस्तों, हम जो क्लासेस स्टार्ट की हुई थी जिसमें हमने पॉलिटी की क्लास की है। पॉलिटी क्लास में हमने कहाँ तक टॉपिक कर लिया था? कल हमने किया था कंप्लीट भारतीय संविधान के स्रोत, ओके, जिसको हमने दो पार्ट में किया था, भाग फर्स्ट और 2 में। तो वो आप जो है वीडियो देख सकते हो पिछली। अगर कोई नया स्टूडेंट है तो वीडियो को जो है पूरा देखें। अगर कोई चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है किसी ने तो वो भी कर ले, और वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा, और कमेंट करके मेरे को बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगता है, ओके। और कोई न्यू है तो जो पहले वाली वीडियो है वो आप जो है चैनल पे जाके देख सकते हो, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कौन सा टॉपिक, अनुसूचियां, शेड्यूल के बारे में, कि हमारे जो है वर्तमान में कितनी अनुसूची है, कौन कौन सी है, ओके। तो मेरे को ये बताइए कि वर्तमान में, या फिर सबसे पहले हम बात करते हैं कि मूल संविधान में जो अनुसूचियां कितनी थी मूल संविधान में। तो मूल संविधान में अनुसूचियां थी 8, ओके। अगर मैं बात करूं वर्तमान की, वर्तमान में करंट में जो है कितनी है, तो वो है 12, ठीक है। तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, और 4 को क्या है बाद में ऐड किया गया था। वो हम एक एक करके देखेंगे कौन कौन सी अनुसूची है। तो सबसे पहले जो अनुसूची आती है वो है राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र, ओके। फर्स्ट सूची कौन सी है? राज्य में संघ राज्य क्षेत्र, या फिर इसे बोल सकते हैं लिस्ट ऑफ स्टेट एंड यूटीज। क्या कह सकते हैं? लिस्ट ऑफ स्टेट एंड यूटीज, ओके। तो लिस्ट ऑफ स्टेट एंड यूटीज की हमारे जो है भारत के अंदर कितनी यूटीज है, कितनी स्टेट है। तो मेरे को ये बताइएगा कि हमारे भारत के अंदर जो है यूटीज कितनी है, स्टेट कितनी है? अभी स्टेट है 28, और ये यूटीज है वो कितनी है? 8, ओके। तो स्टेट जो है 28 है, 28 जो स्टेट है। जो लास्ट वाली स्टेट थी वो कौन सी थी? वो थी तेलंगाना। कौन सी? 28वीं। सबसे लास्ट में कौन सी स्टेट बनी थी? तेलंगाना बनी थी। और कब बनी थी? ये 2 जून 2014 को इसकी स्थापना हुई थी। और उसके बाद में मेरे को ये बताइए कि इनकी जो तेलंगाना की राजधानी कौन सी है, तो वो है हैदराबाद। हैदराबाद किसकी राजधानी हुआ करती थी पहले? आंध्र प्रदेश की। अब जो है तेलंगाना की राजधानी कौन सी है? हैदराबाद है। अगर मैं आपको पूछूं आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वो कौन सी है? तो आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वो है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम को जो है आंध्र प्रदेश की राजधानी बना दिया है। अब जो है आंध्र प्रदेश में जो है एक जो 25वां हाई कोर्ट था वो कहां पे स्थापना किया था? 25वां हाई कोर्ट बनाया गया था, वो भी हाई कोर्ट आंध्र प्रदेश में, ओके। 25वां हाई कोर्ट की स्थापना कहां पे हुई थी? आंध्र प्रदेश के अंदर हुई थी। ये हमने स्टेट के बारे में बात कर ली है। उसके बाद हमने यूटीज कितनी है? 8 है। देखो पहले 7 हुआ करती थी, 7 में से 2 जो और ऐड कर दी गई थी, लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, यूटीज बना दिया गया था। तो क्या हो गया? 9 हो गई। उसके बाद में क्या किया? एक संशोधन हुआ, या फिर इसको जो है विधेयक लेकर आए, जो दादर नगर हवेली और दमन दीव है, इन जो पहले अलग अलग था तो इनको इकट्ठा कर दिया। तो जो 9 थी तो दोनों को इकट्ठा किया तो वो एक ही बना दिया गया, तो पीछे बची है 8। तो 8 कौन कौन सी है वो हम देख लेते हैं। पहली यूटीज देखते हैं दिल्ली, पहली दिल्ली है। दूसरी कौन सी है? पुडुचेरी। तीसरी लक्षद्वीप। आप अपनी जो है रिवाइज करने की कोशिश कीजिएगा। चौथी जो है अंडमान निकोबार जो भी है। और 5 नंबर पे आती है दादरा नगर हवेली व दमन दीव, ठीक है। और उसके बाद में 6 नंबर पे आती है चंडीगढ़। आप कैसे भी लिख सकते हो, ऊपर नीचे जो भी। उसके बाद में कौन सी रह गई? दिल्ली, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली,
और दमन दीव, चंडीगढ़, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। लद्दाख व 8 होगी जम्मू एंड कश्मीर। तो ये 8 यूटीज है, दिल्ली, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, दादर नगर हवेली और दमन दीव, चंडीगढ़, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। ये हमारी 8 यूटीज है। अगर पूछे कि भारत में कितनी यूटीज है तो 8 है। ठीक है, तो अब जो देखो पहले कितनी थी, यहाँ तक थी, 2 न्यू जो यूटीज बनाई गई है। इनकी जो यूटीज की जो घोषणा कब की गई थी, अनाउंस कब किया गया था कि ये जो यूटीज बना दी गई है, यूटीज की घोषणा कब की गई थी, अनाउंस कब किया गया था, तो वो किया गया था 5 अगस्त 2019 को। ओके, और यहाँ पे जो है जम्मू कश्मीर में यूटीज में काम करना स्टार्ट किया था, काम स्टार्ट वो कब किया गया था, वो किया था 30 सितंबर। ठीक है, कब किया था, 30 सितंबर से 2019। तो जम्मू कश्मीर जो यूटी बनाई गई थी वहां पे क्या अनाउंस कर दिया गया था, इसका कब, 5 अगस्त 2019 को, और यहाँ पे काम करना स्टार्ट कर दिया गया था 30 सितंबर 2019 को। ओके, तो ये हमने फर्स्ट अनुसूची के बारे में बात की है कि राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र, लिस्ट ऑफ स्टेट एंड यूटीज। तो ये आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हो कॉपी में नोट करने के लिए। जो मैंने मेन पॉइंट थे वो आपको लिखवा दिए हैं, और आगे जो हम टॉपिक करेंगे उसके अंदर तो हम जो है पूरी डिटेल के साथ में करने ही वाले हैं। जैसे कि यूटीज के बारे में एक अलग टॉपिक होगा, उसके बारे में हम एक एक करके करेंगे। और जम्मू कश्मीर का जो यूटीज वाला लास्ट वाला चैप्टर है, इनका एक अलग चैप्टर है कि कैसे इसमें जो है संशोधन हुआ था, कौन सा एक्ट जो है आर्टिकल है वो ऐड हुआ था या फिर नहीं हुआ था। ओके, तो ये हमने फर्स्ट अनुसूची कंप्लीट कर ली है। अब हम देखते हैं कि दूसरी जो अनुसूची है वो कौन सी है। दूसरी अनुसूची आप ही बताइएगा कौन सी है। दूसरी जो अनुसूची है वो है, 1 सेकेंड, दूसरी अनुसूची है वेतन भत्ते व पेंशन। वेतन भत्ते व पेंशन, तो ये जो है वेतन के बारे में दूसरी अनुसूची दी गई है। तो वेतन भत्ते किस किस के होंगे या फिर किसके नहीं होंगे, तो वो हम इसके अंदर करेंगे। देखो वेतन भत्ते जैसे इम्पोर्टेंट जो है अधिकारी है, जैसे मान लीजिएगा राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, लिख देती हूँ, प्रेसिडेंट के जो वेतन भत्ते, और वाइस प्रेसिडेंट, और उसके बाद में आते हैं पीएम, कैग और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और उसके बाद में आते हैं सुप्रीम कोर्ट जो जज होते हैं, सुप्रीम कोर्ट जज, मुख्य न्यायाधीश या फिर अन्य न्यायाधीश जो होते हैं, और कैग हो गया राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा और राज्यसभा के सभापति व उपसभापति। ये किसमें होते हैं, राज्यसभा में होते हैं, और लोकसभा में कौन होते हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष। ये सब जो है मेन जो है, जो उपाध्याय या फिर बंदे हैं, मेंबर्स हैं, उनकी जो है वेतन भत्ते पेंशन क्या होती है, अनुसूची जो 2 में दी गई है। उसके बाद में स्टेट में भी आता है, स्टेट में कौन कौन से, जैसे राज्यपाल हो गया, सीएम हो गए, और जैसे मंत्री, कैबिनेट मंत्री हो गए, या फिर कह सकते हैं मुख्य जो है हाई कोर्ट के न्यायाधीश हो गए, और विधानसभा के सभापति, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, और विधान परिषद के सभापति और उपसभापति। ये जो मेन जो है पद है, सीट है जिनकी, तो वो इनके जो वेतन भत्ते पेंशन है वो अनुसूची 2 में दिया गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि वेतन जो किसका कितना होगा। वेतन तो प्रेसिडेंट की जो वेतन है वो कितना है, 5 लाख, वो कौन सी अनुसूची, और वाइस प्रेसिडेंट जो है इनका जो 4 लाख है। प्रधानमंत्री का कुछ नहीं कह सकते, और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं, इनका जो है जिस मुख्य न्यायाधीश है उनका तो है 2,80,000 रुपए। ठीक है, और जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनका जो 2,50,000 रुपए है। और जो सुप्रीम हाई कोर्ट में होते हैं, हाई कोर्ट के जज, इनके कितने होते हैं,
इनके मुख्य न्यायाधीश होते हैं, इनका होता है 2,50,000 और अदर होते हैं जो जज अदर होते हैं उनका कितना है 2,25,000। ठीक है, तो ऐसे से कुछ करके कि कितना वेतन किसका कितना होगा, वेतन पेंशन वगैरह सभी जो है इस अनुसूची में दिए गए हैं। ओके, अब है कि जो वेतन भत्ते या पेंशन कौन सी अनुसूची से दी जाती है इनको, तो सभी को जो वेतन दिया जाता है, भत्ते दिए जाते हैं, वो पेंशन दी जाती है, वो भारत की संचित निधि से दी जाती है। और इनमें से एक पॉइंट ये है कि जो हाई कोर्ट के जो है वेतन भत्ते कहाँ से दिए जाते हैं, वो तो दिए जाते हैं राज्य की संचित निधि से, राज्य की संचित निधि से। ओके, अगर हम बात करें कि हाईकोर्ट की जो है पेंशन है वो कौन सी निधि से दी जाती है, तो वो दी जाती है भारत की संचित निधि से, भारत की संचित निधि। तो ये आपने बात याद रखनी है कि हाईकोर्ट के जो जज होते हैं उनके वेतन भत्ते तो कौन सी राज्य की संचित निधि से दी जाती है, और उनकी जो पेंशन होती है वो भारत की संचित निधि से दी जाती है। ओके, तो हाईकोर्ट के बारे में याद रखना है, और सभी जो सेंटर के अंदर पद होते हैं, सीट होती है, वो उनको भारत की संचित निधि से ही दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है सेकंड अनुसूची में दिया गया है। उसके बाद में हम करेंगे अनुसूची 3। अनुसूची 3 के बारे में, दूसरी अनुसूची में क्या दिया गया है, वेतन भत्ते व पेंशन। जो अनुसूची फर्स्ट है उसमें क्या था, अनुसूची फर्स्ट में उसमें हमने किया था लिस्ट ऑफ स्टेट एंड यूटीज के बारे में, और जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, राज्य व संघ राज्य क्षेत्र के बारे में। ठीक है, उसके बारे में हम करेंगे अनुसूची तीसरी अनुसूची जो है वो है शपथ के बारे में। शपथ, और जिसे बोलते हैं शपथ किसको कौन दिलाता है उसके बारे में है। ठीक है, तो सभी को जो शपथ दी जाती है वो इस अनुसूची के तहत दी जाती है, बट ऐसे कौन से जो है कौन से मेंबर है जिनको क्या है शपथ जो है तीसरी अनुसूची के अनुसार नहीं दी जाती। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, उसमें हम देखेंगे कौन कौन सी जो है पद है या फिर सीट है जिनको इस अनुसूची के तहत जो है ओथ नहीं दी जाती। तो पहले तो आता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को इस अनुसूची के तहत जो है ओथ नहीं दी जाती। इनका जो आर्टिकल है वो कौन सा है, 60, आर्टिकल 60 के तहत इनको शपथ दी जाती है, न कि अनुसूची 3 के तहत। ओके, उसके बाद में है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन से आर्टिकल के तहत दी जाती है, आर्टिकल 69 के तहत। ठीक है, और उसके बाद में आता है राज्यपाल। राज्यपाल को कौन सी आर्टिकल के तहत जो है शपथ दी जाती है, 159 के तहत। तो इनको जो है शपथ इस जो है अनुसूची के तहत नहीं बल्कि आर्टिकल के तहत दी जाती है। अब हम बात करेंगे कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, वो भी हमें पता होना चाहिए ना। राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है वो सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। उसके बाद में उपराष्ट्रपति को कौन दिलाता है, प्रेसिडेंट। और राज्यपाल को कौन जो शपथ दिलाता है वो दिलाते हैं प्रेसिडेंट ही। केंद्र द्वारा नियुक्त किए जाते हैं राज्यपाल। वो हमने जो संविधान के स्रोत के थे उसमें मैंने आपको बताया था कि राज्यपाल की जो नियुक्ति है केंद्र द्वारा की जाती है। वो कौन से संविधान से लिया हमने अडॉप्ट किया है, वो कनाडा के संविधान से। ओके, तो ये हमने कर लिया है। उसके बाद में है अनुसूची 3 के तहत जो है किस किस को शपथ दिलाई जाती है। तो जैसे देखो, इनके अलावा जो भी मेंबर रह गए हैं उनको इस अनुसूची के तहत शपथ दिलाई जाती है। ओके, जैसे देखिएगा जो संसद के जो सदस्य होते हैं, संघ राज्य क्षेत्र के जो मेंबर होते हैं, यूटीज के मंत्री होते हैं, राज्य के जो है विधानमंडल के सदस्य होते हैं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, उसके बाद में है भारत के कैग हो गए, सबको इसी अनुसूची के तहत शपथ दिलाई जाती है। ओके, उसके बाद में हम करेंगे फोर्थ अनुसूची। फोर्थ अनुसूची में क्या दिया गया है, फोर्थ अनुसूची में है सीटों का आवंटन, या हम कह सकते हैं सीटों का बंटवारा। सीटों का बंटवारा कैसे होता है। ओके, सीटों
सीटों का बंटवारा, सीटों का बंटवारा क्या है इस आर्टिकल में, इस अनुसूची में। सीटें मीन्स जो है, देखिएगा स्टेट के अंदर, जो भारत के अंदर 28 स्टेट है, 28 स्टेट में जो है कितनी विधानसभा में सीट होगी, कितनी उस स्टेट की, जैसे मान लीजिएगा पंजाब है, पंजाब में एमपी की सीटें कितनी होगी, लोकसभा राज्यसभा में कितनी होगी और विधानसभा में कितनी होगी। तो ये जो है सीटों का आवंटन है, सीटें बांटी गई है, वो कौन सी अनुसूची के तहत, अनुसूची 4 के तहत सीटों का आवंटन। अब हम इसके तहत देखते हैं कि जो है पंजाब के अंदर सीटें हैं वो कैसे बांटी गई, कितनी किस सदन में है। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। लोकसभा में हमारी जो पंजाब की सीटें कितनी है लोकसभा में, तो वो है 13। अगर हमें पूछे कि एग्जाम में कि राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, तो वो 7 है। अगर हमें पूछिए कि विधानसभा में सीटें कितनी है, तो वो 117 है। ये क्वेश्चन जो वेरी इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जाम में आ भी चुके हैं क्वेश्चन, कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। उसके बाद में क्या है, विधानसभा। विधानसभा तो हमारे पंजाब में है ही नहीं, कब खत्म हो गई थी, 7 जनवरी 1970 को। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताया। उसके बाद में हम देखते हैं कि यूपी के अंदर जो सीटें हैं, पंजाब तो हम रह रहे हैं तो यहाँ का हमें पता होना चाहिए। उसके बाद में जो सबसे ज्यादा सीटें हैं वो कौन सी स्टेट में है, तो वो है यूपी में। यूपी के अंदर हम बात करें कि लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद और विधानसभा, तो इनमें कितनी कितनी सीटें हैं। तो इसमें क्या है, लोकसभा की जो सीटें हैं वो है 80, राज्यसभा में इनकी जो सीटें हैं वो 31 है, विधान परिषद की जो सीटें हैं वो 100 है, और जो है विधानसभा की जो सीटें हैं वो 403 है, 403। तो ये है 4th सीटों का आवंटन या फिर सीटों का बंटवारा। आपको समझ आ रहा हो गया? अगर आपको समझ में आता है अच्छे से तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने अच्छा करवाया या फिर बुरा करवाया, जैसे भी आपको समझ में आया हो। उसके बाद में कौन सी अनुसूची आएगी, 5th अनुसूची में क्या दिया गया है, SC/ST के लिए। SC/ST मीन्स अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के जो है नियंत्रण के बारे में है। किसके बारे में, SC/ST के क्षेत्रों में कंट्रोल के बारे में, या फिर कह सकते हैं नियंत्रण के बारे में। जो भी अनुसूचित क्षेत्र है, SC/ST है, तो इनके जो क्षेत्र होते हैं, इनका एरिया होता है, उन पे कंट्रोल रखने के लिए कि इस जो है एरिया में कोई नहीं जा सकता, या फिर इनको ज्यादा जो प्रावधान दिए गए हैं, तो वो कौन से अनुसूची के तहत, 5 अनुसूची के तहत। अगर किसी को जो है राज्य क्षेत्र है, SC/ST का जो क्षेत्र है, एरिया है, उसको घोषित करना है, राष्ट्रपति करते हैं, तो वो भी इस अनुसूची के तहत करते हैं। ओके, तो इसी के तहत जो है 7th अनुसूची भी, 6th अनुसूची जो है वो भी सेम है, क्षेत्रों में कंट्रोल और प्रशासन के बारे में, ठीक है। अनुसूची के प्रशासन के बारे में उपवन जो भी करना है, तो इसमें देखो SC/ST के क्षेत्रों में कंट्रोल करने के बारे में, ये सभी जो SC जो क्षेत्र है वो सभी के लिए है। बट इसमें क्या है, 6 में, इसमें जो है 3 जो स्टेट दी गई है वो कौन सी, AM और TM। TM कौन कौन सी है, AM मीन्स होता है अरुणाचल प्रदेश, नहीं असम आएगा इसका, असम, A मीन असम, M मीन मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये जो 4th स्टेट है जहाँ पे क्या है, SC/ST के क्षेत्रों पर कंट्रोल करने के बारे में है 6 अनुसूची में, जिसको कैसे याद रखेंगे, AM TM। ओके, AM TM। तो ये जो हमने 6 अनुसूची जो है कर ली है आज, तो 6 अनुसूची आज की है और 6 हम कल करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके जो हम टॉपिक जो है या फिर सिलेबस है कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो ये हमने पहला पार्ट कर लिया है। उसके बाद में जो रह गई, कितनी अनुसूचियां रह गई है, 6 ही रह गई है। टोटल कितनी अनुसूची है, 12 है। 12 में से हमने कितनी कर ली है, 6 कर ली। ओके,
तो अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके मेरे को बताइए आपको वीडियो कैसे लगी और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।